खत्म हो गया। इसके साथ ही आपको बता दें टॉपर से हम बात भी कर रहे हैं, अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें वर्षा देवांगन जो कि 12वीं के टॉपर है रायपुर से, जिन्होंने 12वीं के परीक्षा परिणाम में टॉप किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी के साथ वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत की है। और देखिए आदित्य जी हमारे साथ मौजूद है। आदित्य जी जानिए कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम 2 साल बाद छात्रों ने दिए थे और टॉप 10 में स्थान हासिल किया वर्षा देवांगन ने। सबसे पहले तो उन्हें बहुत सारी बधाइयां बंसल न्यूज की तरफ से, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्ट उनसे बात करिए। बिल्कुल, देखिए हमने वादा किया था कि टॉपर को सबसे पहले हम ही अपने चैनल में लेकर आएंगे, तो रायपुर की टॉपर हैं वर्षा देवांगन, बहुत स्वागत करता हूं आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। वर्षा, आज रिजल्ट आया है, पूरा परिवार, आप मदर हैं? हाँ सर, मैं मम्मी। पहले तो आपसे ही बात करता हूं मैं, क्योंकि माँ का सबसे बड़ा रोल रहता है बच्ची को आगे बढ़ाने में। 94.20 अंक प्राप्त किया आपकी बिटिया ने, 12वीं में टॉप किया है, रायपुर से एकमात्र टॉपर है 10th और 12th दोनों में, बड़ी उपलब्धि। सर बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी इतनी मेहनत बहुत ज़्यादा की है सर, और वो उसके लायक थी। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करती हूँ कि ये बहुत अच्छे से पढ़ती भी है, और वो उसके मतलब मेहनत भी इतनी की है कि वो टॉप कर जाए। आपकी आंखों से आंसू दिख रहे हैं मुझे। ये सर बहुत खुशी हो रहा है सर, क्योंकि मेरी बेटी टॉप 10 में आई है। आपको रोना नहीं है ना? देखिए ये होते हैं खुशी के आंसू। देखिए पिता की आंख में आंसू आए तो बिटिया की आंख में भी आंसू आ गए। इससे ऐसा खास पल कोई हो नहीं सकता। देखिए दुख में तो सभी रोते हैं, खुशी में जब आंसू आ जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात किसी के लिए हो नहीं सकती। मैं एक बार फिर से बातचीत करने, बेटा आज तो खुशी का दिन है, आप सर एक्सपेक्टेड नहीं था ये। बस एग्ज़ाम में करके मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं, और मैंने किया, बट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एज आई गेट। बट यू हैव डन ना? यस सर, आई अचीव दैट गोल व्हाट आई हैव सेड दैट। यस सर, मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद थी आपको इतना बढ़िया अंक मिलेगा वर्षा को, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है, पूरे 10th की मेरिट लिस्ट में, पूरे 12th की मेरिट लिस्ट में केवल एक ही छात्रा है रायपुर जिले से जिसने टॉप किया। सर यही है सर कि मेरी गुड़िया तैयारी पूरी तरीके से की थी, मतलब कहीं पर कोई कमी नहीं रखी थी अपने तैयारी। काम करते हैं सर आप? सर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मतलब प्राइवेट कंपनी है, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं? बिटिया ने तो आंखों में आंसू ला दिया। सर मैं बता नहीं सकती अपनी खुशी, मतलब मेरी बेटी ने मेरा नाम इतना गर्व से ऊंचा कर दिया है सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अपना ये खुशी संभाल नहीं पा रही हूँ, और मेरी बेटी ने बहुत मेहनत किया है सर, बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको ये तो मिलना ही था, लेकिन वो डिज़र्व करती है इसलिए। वर्षा, मैं अब आपके पास ही चलूंगा, चूंकि जो छात्र देख रहे हैं, जो शायद सक्सेस नहीं हो पाए वहां तक जहां तक आप पहुंची हैं, या और बेहतर करना चाहते थे नहीं कर पाए, किस तरह से आपने पढ़ाई की थी, और आपका जो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो बैकग्राउंड क्या रहा? मैं एक मैथ स्टूडेंट हूँ। बिगनिंग से ही मेरा ये एक तरह से गोल था, क्योंकि 10th में मैं 1% से लैग कर गई थी कि मेरा टॉप 10 में रैंकिंग नहीं आया था। हमारे स्कूल से 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका मुझसे ज़्यादा परसेंटेजेस आया था सर। तो एक मन में था कि नहीं मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकूं, तो वो एक मन में था कि नहीं अब तो लाना ही है। सबको देखती थी कि नहीं ये इतने परसेंटेजेस ला रहे हैं, बट परसेंटेजेस मैटर नहीं करते, लेकिन एक मन में जुनून था कि नहीं करना है तो करना है। बिगनिंग से ही गोल सेट था कि मैं टॉप 10 में आना चाहती हूँ और मैं आके रहूँगी। मैथ्स बैकग्राउंड बहुत कठिन होता है, मैंने भी 11th-12th मैथ्स से ही किया था। जब देखते हैं हम, जब किताबों की साइज देखते हैं तो शायद हमारे हाथ से ज़्यादा किताबों का साइज हो जाता है, खासतौर से पीसीएम की अगर ली हैं तो पीसीएम की अगर मैं बात करूं तो बहुत कठिन होता है। कैसे तैयारी की थी पूरे पेपर को लेकर? चूंकि देखिए आज तो आप टॉप की, लेकिन टॉप में पूरा 1 साल 2 साल लगातार आप तैयारियां की होंगी, 11th में भी बराबर ध्यान दी होंगी, 12th में, तब जाके ये गोल अचीव कर पाई। यस सर, हार्ड एक्चुअली मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि जब कुछ करने का हम ठान लेते हैं ना, तो मन में बस एक ही चीज़ रहता है कि नहीं अब तो हम कर लेंगे, चाहे कितना ही हम लोग हार्डनेस क्यों फेस नहीं करते हैं, बट इट ओनली मैटर्स कि हम कितना उसके लिए कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। तो बस वही था कि नहीं चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो, सब ओवरकम करना है और अचीव करना है जो गोल मैंने सेट किया है।
हार्ड एक्चुअली तभी तक चीज़ें होती हैं जब तक उसे हम लोग कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। मन में था कि अब तो कुछ सीखना भी है और साथ ही अपना गोल अचीव भी करना है, तो बस ये दोनों चीज़ें साथ में मैंने कंपैरेबली सब मेंटेन किया और आगे बढ़ते गई और आज ये रिजल्ट मुझे मिला है। कैसी तैयारियां करती थी आप? सुबह उठकर पढ़ती थी, शाम को क्या ट्यूशन जरूरी मानती हैं टॉप आने के लिए, और आगे क्या गोल है आपका? पहली बात तो ये, कोई भी गोल अचीव करने के लिए मैटर नहीं करता कि आप ट्यूशन लेते हो या नहीं। इट ओनली मैटर्स कि आप उसमें कितना ध्यान दे पाते हो। अगर हम लोग ट्यूशन भी जाते हैं तो वही तो होता है, हमारा ध्यान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मेरी माने तो अगर इंसान खुद से कर सकता है तो उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद से कर ही सके। मैंने अपने ना ही 10th में कोचिंग किया है, ना ही अपने 12th में किया है। मैंने खुद सेल्फ किया है, और जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो परीक्षा सार, नवबोध, ये सब आते रहते हैं, तो सब लोग बिगनिंग से ही वो स्टार्ट करते हैं और लोग ये ध्यान नहीं दे पाते कि एक्चुअल मेन कॉन्सेप्ट क्या है। देखते ही नहीं है कि एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है। बस वो लोग एक ही चीज़ रिपीट करते जाते हैं कि नहीं, हम लोग को बस हम लोग को पढ़ना है, और एक छोटी सी पतली सी कॉपी याद आती है, उसी को बस रटते चले जाते हैं। लेकिन मैंने वो कभी नहीं किया। मैंने ओवरऑल प्रिपरेशन किया है, हर टॉपिक को बहुत सिंसियरली मैंने कवर किया है। बस यही है सर। ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि 10th में 1 नंबर के लिए चूक गई थी आप मेरिट लिस्ट से? नो सर, 1% के लिए रुक गई थी मैं। मेरा 95.50 आया था और टॉप 10 में आने के लिए मुझे मिनिमम परसेंटेज चाहिए थे 96.50, तो पूरे 1% से मैं लैग कर गई थी। तो मोस्टली यही जो मेरा लैकिंग था मुझे आज यहाँ तक लाने में बहुत हेल्पफुल रहा है। उम्मीद थी पूरी वर्षा टॉप करेगी? हाँ सर, मतलब हम लोग इसका ना 10वीं में भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि ये टॉप 10 में पहुँचेगी। इतनी मेहनत करती है मेरी बेटी, इसके मतलब मेहनत की मैं बयान नहीं कर सकती सर। और ये 10वीं में तो 1% के लिए चूक गई, लेकिन भगवान की कृपा है और इसकी मेहनत। तो सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं वैसे ही आपको भी पा रहा हूँ, यहाँ पर कूलर लगा हुआ है, घर में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं। बहुत अच्छा नहीं लगता जब हमारे घर का बच्चा, जिसकी हम बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, फिर भी वो हमारा नाम इतना रोशन कर देता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। मैं अपनी बेटी को जितना चाहे उतना मैं। बिल्कुल आदित्य जी, हाँ सर, बस वर्षा से भी मैं आप अपने हिसाब से उसको पूछिएगा कि ट्रीट आगे करने अब की वो कोशिश क्या की करना हूँ सर, चाहते बस हैं। और कुछ 12वीं नहीं। में तो टॉप कर दिया, जी। लेकिन आगे क्या गोल अब उनका? किस तरह से लग रहा है आपको टॉप करेंगे? सर एक्चुअली ये फीलिंग मैं एक्सप्रेस, आगे गोल क्या है बेटा? मेरा गोल मेरा एक गोल जो है एक एग्रीकल्चरिस्ट बनने का है, जो बिल्कुल आगे बिल्कुल जाकर बिल्कुल। बहुत सारी शुभकामनाएं।